क्या करूं, 25,000 की नौकरी करूं, हो जाएगा सब उसमें। हो जाता मेरी बहन की शादी, हो जाती मेरी भाई की शादी, मेरे बाबा का बाईपास का ऑपरेशन हो जाता, मेरी मम्मा की मेडिसिन के खर्चे आ जाते, क्या होता मुझे बताएं। क्या रहता है फिर औरत के पास? या फिर वो कोई अमीर सा बंदा ढूंढे, उसकी जूतियां खाए, उसकी मारपीट सहे, उसके बच्चे पाले, ताकि वो आपके महीने का घर का राशन पूरा कर सके। या फिर आपको बेशर्म हो की दुनिया में निकलना पड़ता है। तो मैं शायद बेशर्म हो के निकल पड़ी। फेस करना पड़ता है, हम अच्छा करें हम बुरा करें, हमें गाली पड़ती है, अच्छा नहीं लगता हमें। सिड की शादी हुई है, आपको पता है क्या अब्यूसिंग हुई है हम लोगों के बारे में। टिकटॉक के खुसरे मत बुलाया करो, टिकटॉकर्स को बुलाया करो नाचने के लिए, ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये शुरू में जो मैंने एक वीडियो क्लिप लगाई हुई थी, आप में से शायद बहुत सारे लोग ना जानते हों कि ये कौन है, ये खातून क्यों रो रही है और क्या कर रही है, और शायद बहुत सारे लोग इनको जानते हो। मैं इनको जानती हूँ क्योंकि अभी आजकल इनका कोई एक वीडियो क्लिप था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, और इनकी जो बातें थी ना, ये सुनने के बाद इसके ऊपर व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। मैं इस तरह के लोगों को प्रमोट नहीं करती, ना ही मैं इस तरह के लोगों के ऊपर वीडियो बनाती। इस तरह से मेरा मुराद है कि इस तरह के ओपन माइंडेड या इस तरह के जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, तो मैं इनके ऊपर व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। मगर जब बात आ जाती है ना कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे इस चीज़ों को देख रहे हैं और भी ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, रो रही थी, तो लोगों को बड़ी रहम आ रहा था इनके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने इनके अगेंस्ट वीडियो भी बनाई और बहुत सारे लोगों ने इनके हक में भी वीडियो बनाई। तो मैं अपना एक मैसेज देना चाहती हूँ, या मैं अपने रखती ओपिनियन रखना चाहती हूँ कि आप लोगों के या लोग क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के क्लिप के बारे में। अच्छा जी, ये जो खातून है जो आपको अभी रोती हुई नज़र आई, और 25,000 में इनका घर नहीं चल रहा तो साथ, और जो है इनको आना पड़ा, मतलब बेशरम बनना पड़ा और इनको टिकटॉक पर आना पड़ा पैसे कमाने के लिए। तो ये हैं जी वर्दा मलिक, जो कि टिकटॉकर हैं, और एकदम से ज़ाहिर है टिकटॉक पर ही एकदम बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है। तो इंसान फेमस क्यों होता है? या तो वो बहुत अच्छे काम करता है या वो बहुत बुरे काम करता है। ये दो करेक्ट होता है हमारे पास डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हमें नाम बनाना होता है, या पैसा। इंसान कोई भी फील्ड में आता है या कोई भी काम करता है तो उसकी फ़र्स्ट जो थिंकिंग होती है वो होता है पैसा कमाना। कुछ लोग शोहरत के लिए आते हैं और कुछ लोग मजबूरी के तहत आते हैं कि पैसा ही चाहिए उनको। पैसे के लिए वो कुछ भी करेंगे, अपना दीन, ईमान, ज़ात पात सब बेच देते हैं कि पैसा आपको कमाना ही कमाना है। यहाँ पर इनकी एक ब्रॉडकास्ट कह सकते, पॉडकास्ट कह सकते, ये है, और एक चैनल पर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर ये चला, और इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो जिस जगह पर ये हो रहा है, ज़्यादातर आपने देखा होगा जो इस तरह के ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं उसके अंदर दो लोग सामने आमने होते, एक होस्ट होता है और एक गेस्ट होता है, और बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ पब्लिक बैठी हुई थी, पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा जेंट्स जो है बैठे हुए थे, मेल हजरात बहुत ज़्यादा थे, फीमेल इक्का दुक्का थी जो मुझे बात की क्लिप में नज़र आया, मगर ज़्यादातर मेल थे जो इनसे सवालात पूछ रहे थे। अब जो होस्ट है वो भी इनसे सवालात पूछ रहा था, इनके जो ये काम करती हैं उसके रिलेट, और जो यहाँ पर लोग बैठे थे वो भी इनको ऐसे ऐसे इनके ऊपर सवालात कर रहे थे जो कि ये काम करती हैं। अब इन्होंने इनका रोना इनका क्यों निकला, कि ये क्यों रोईं, और अपने आप को अपने क्लियरफाई करने के लिए कि अपना जो ये काम करती हैं वो बताने के लिए इनको क्या क्लियरिफिकेशन देनी पड़ी, वो बड़ी हैरान कुन है। जो ये वीडियो मैंने आपको जो 2 शॉट करके लगाई है ना, ये उस पूरे व्लॉग का या उस पूरी ब्रॉडकास्ट का जो है वो व्लॉग, ये जो 2 क्लिप्स थी ये वायरल क्लिप्स हैं। अच्छा, इसमें ये इनसे जब सवालात पूछे गए तो इस पर इनको कहा गया कि आप लोगों को जो है वो लफ्ज़ पर बड़ा मुझे मुश्किल होता है बाज़ औक़ात लफ्ज़ का चुनाव करना। तो इनको कहा गया कि आपको जो है वो खुसरे भी कहा जाता है, टिकटॉकर्स को मत बुलाएं, खुसरों को बुला लें, और ये लफ्ज़ इनको बहुत बुरा लगा। दूसरा, इनसे कहा गया कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी, ऐसी क्या मुश्किल आई कि आपके टिकटॉक्स पर, आप अगर इनका अकाउंट देखें, मेरे पास तो नहीं है टिकटॉक का अकाउंट, मैंने बस यही वीडियो देखी है, मगर जो लोगों ने इनका काम देखा है वो बहुत ज़्यादा ये
पिन है या इनसे इन्होंने स्विमिंग पूल में भी कुछ किया था काम, उसके हवाले से भी इनसे पूछा गया। जो इनके बाकी चीज़ें उसके हवाले से भी इनसे एंकर पर्सन और जो बाकी लोग बैठे थे उन्होंने सवालात किए। तो इन्होंने कहा कि ये आप लोग किसी को भी जज मत कर लिया करें कि उसके काम को देख के। तो क्या अगर मैं एक 25,000 की जॉब करती रहती तो उसके अंदर क्या मेरी बहन की शादी हो जाती, मेरे भाई की शादी हो जाती, मेरे फादर का बाईपास हो जाता, मेरी वालदा की दवाइयाँ आ जाती। अच्छा भाई, 25,000 में शायद ये सब नहीं हो पाता होगा, शायद इस महंगाई के दौर में। तो क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर आप बताएं कितनी फैमिलीज़ हैं जो कि शायद इससे भी कम कमाती हैं। बहुत सी ऐसी खातून, मैंने खुद रिसेंटली मैं कल गई एक ऐसे इलाके में जहाँ पर एक बहू और एक सास मिलके अपने घर का खर्च चला रहे थे। आप उनका घर देखेंगे ना, तो मैंने उनका जब घर देखा तो आप यकीन करें कोई स्टोर नुमा उनकी जगह थी, बिल्कुल ऐसा छुपा हुआ सा, छोटे छोटे 2 कमरे कि आपको इसके अंदर घुटन में खड़ा भी ना हुआ जाए। मगर वो दोनों औरतें, उनके जो शौहर हैं बहुत बीमार अलील हैं, बच्चे पालने के लिए उन दोनों को सिलाइयाँ करनी पड़ी हैं, घर के कपड़े सीते हैं, लोगों के स्टिचिंग करती हैं, मेहनत करके कमा के खा रहे हैं। उनके भी शायद अगर मैं उनसे पूछूँ आप मंथली कितना कमा लेती होंगी, क्योंकि आपको पता है ये जॉब तो नहीं है, कभी कपड़े सिलने आते हैं और कभी नहीं आते, तो वो बताएंगे ज़्यादा 10,000, कोई कहेगा 8,000, कोई 15,000। तो वो क्या कहेंगी कि मेरा घर नहीं चल रहा तो मैंने कपड़े उतार के बेशरम बन के जो है वो निकल जाना था रोडों पर और मैंने टिकटॉक बनाना था। ये कोई क्लियर नहीं होता कि आपके पास अगर मजबूरी आ गई, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर आजमाइश डाल दी है, तो आपने गलत रास्ता चुनना है। ये लोग जो है ना, ये खातून वर्दा के बारे में बात करूँ, ये इस तरह की अगर और माइंड सेट के लोग जो कहते हैं कि हम पर मजबूरी थी, हमारा बाप बहुत बीमार था, हमारी माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, घर में जवान 2 बहनें बैठी थी, तो हमने जो 25,000 की नौकरी करने और एक घर बसा के किसी शौहर के बच्चे पालने से अच्छा था कि मैं बेशरम बन के निकल आती। ये इनकी अपनी एक कहते हैं ना अंदर की प्यास होती है, अंदर की एक लगन कहते हैं, ये अपना शौक़ होता है, ये इनकी अपनी शौक़ है, अपनी ज़ाती इनको शौक़ होता है कि ये सब करना है। और जब आप इनसे सवालात पूछते हैं कि आपको ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपने ये रास्ता चुना कि आप इतनी बोल्ड वीडियो बना रही हैं, तस्वीरें आपकी, आप मतलब बेशर्मी की तमाम हदें पार होती है टिकटॉकर्स की। क्योंकि मुझे पहले इतना नहीं पता था टिकटॉक के बारे में, मगर जब मुझे ये लाइव टिकटॉक की लाइफ में जो कुछ होता है, ये जो कुछ कर रही होती है, ये अगर आपको कभी आपकी नज़रों के सामने से गुजरे तो फिर आपको जो है आपके कान लाल हो जाते हैं सोच के कि किस किस्म के काम करते हैं। तो सिर्फ पैसे का मजबूरी के तहत कोई ऐसे काम नहीं करता, माँ बाप बहन भाइयों के लिए कोई ऐसे काम नहीं करता। ये आपकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश होती है कि मैंने ये रास्ता चुनना ही चुनना है। और फिर उसके बाद जब आप लोग आपसे सवालात पूछते हैं तो आप मासूम बनने के लिए या अपने आप को जो है लोगों के सामने अपनी उस बेशर्मी को या अपने उन काम को छुपाने के लिए आप जो है ना इस चीज़ का सहारा लेते हैं कि आप बोलते हैं कि भाई आप लोग मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या मैं तो मजबूर खातून हूँ, दुनिया की सबसे मेरे ऊपर मजबूरी है। तो लोग अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी कि आपने जो है वो इस तरह के काम करने पर आप आ जाते हैं कि आपका पेट नहीं भरना। मैं अपने एक जुमले में मैं कहूँगी कि अगर आपका पेट एक रोटी से भर जाता है ना, तो खुदा की कसम पानी में डुबो के वो एक रोटी खा ले जिसमें खुदा राज़ी है आपसे। और अगर आपको खुदा को नाराज़ ही करके काम करना है ना, तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया खुदा ने आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है कि जाओ जैसे मर्जी है, रहो खाओ पियो, जो करना है करो। मगर अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, खुदा की रजामंदी में रहते हैं ना, कि अल्लाह की ज़ात को जो लोग नाराज़ नहीं करना चाहते, तो वो लोग सूखी रोटी खाकर भी, भाई अभी मैं यहाँ पे ज्ञान देने नहीं बैठूंगी, आप लोगों को कहेंगे कि भाई यहाँ पर ज्ञान देने बैठ गए, मगर सच्चाई यही है। आज हमारे बच्चे बच्चियां इस तरह के टिकटॉकर्स को, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को देखकर इनके लिपसिंग करते हुए, इनके ऊट पटान कपड़े, इनके फैशन, अभी बड़ी बड़ी गाड़ियों के आगे नाच रही हैं, अपने पैसा दिखा रही हैं, दिखाते हैं कि हम कितने करोड़पति हैं। जो छोटे माइंड के बच्चे बच्चियां हैं ना, ये सब समझते नहीं है, उन्हें नहीं पता होता कि सही क्या गलत क्या। वो इन लोगों को देख के समझते हैं कि यार ये जो ये लोग कर रही है ना, हमें भी ऐसी ड्रेसिंग करनी है, हमें भी ऐसे ही रहना है, हमें भी इस गेटअप के अंदर जाना है। तो फिर उसके बाद इन बच्चों को कोई क्या समझाएगा कि ये किस तरह की घरों से आई हैं या इनके पास क्या इनकी चीज़ें हैं, ये क्यों कर रही हैं। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। माशरे को बिगाड़ने में इस वक्त टिकटॉकर्स, और अब तो इंस्टाग्राम भी भाई बहुत बुरा हो गया। इंस्टाग्राम पर भी मैं देख रही होती है इन्फ्लुएंसर के, या जो इंस्टाग्राम पर जो आ रही हैं वो भी हजरे कानों को आप हाथ लगा सकते हैं।
پھر انہوں نے کہا کہ ہم شادیوں میں جانتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ خسروں کو مت بلاؤ، ٹک ٹاکرز کو بلا لو، تو وہ بھی ان کو برا لگا۔ دونوں کا کام سیم ہے نا، اگر آپ کسی خسرے کو بلا لیتے ہیں یا آپ ان لوگوں کو بلا لیتے ہیں تو دونوں نے سیم ہی کام کرنا ہے، سیم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کروانے والوں کی بات کریں، وہ تو سوچیں گے نا بھی اگر ان سے کروانا تو ان کو دے کے ان کو بلوا لو، ٹک ٹاکرز کو بلوا لو، تو وہ ان کو بہت برا لگا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے ان سے ملائے جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ جس طرح کا کام کریں گے آپ کو اسی جگہ پہ رکھا جائے گا نا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں خالی جو ان کا شو تھا جہاں پر یہ روئی ہیں کہ وہاں صرف جینٹس تھے، کوئی لیڈیز نہیں تھی، اور جینٹس سوال کر رہے تھے تو یہ ہراساں ہو گئی، ہیراسمنٹ کیا ان کے ساتھ، ان کو ڈرایا، یہ اچھا نہیں تھا۔ تو میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ میں جیسا کام کر رہی ہوں نا، پھر میں ویسی سوالوں کے لیے تیار رہوں گی۔ اگر مجھے آپ میرے کو اکثر میرے ویڈیو کے نیچے کامنٹ آتے ہیں کہ آپ پردہ کیوں کرتی ہے، آپ نے ماسک کیوں لگایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کرونا تو کب کا ختم ہو گیا، آپ کا ماسک نہیں اترا، کوئی کہتا ہے کہ آپ ننجا ویمن ہیں، ننجا گرل کی طرح آپ یہ ماسک کیوں لگاتی ہیں، کیوں اپنی ایٹیٹیوڈ چھپاتی ہیں۔ تو جب میں کوئی مجھے بلائے گا یا کوئی مجھ سے ملے گا تو وہ پہلا سوال یہ کرے گا کہ بہن آپ ماسک کیوں لگاتی ہیں یا آپ کیوں اپنا فیس کور کرتی ہیں۔ تو میں اس پہ نہیں رہوں گی، میرے پاس جواب ہوں گے نا، ظاہر ہے مجھے پتہ ہے ایک چیز ہے میرے ساتھ تو مجھے اس کے جواب کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو یہ خاتون بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا گیٹ اپ ہے، کیا ہے، تو ان کو بھی تیار رہنا چاہیے تھا کہ مجھ سے کیا سوالات ہوں گے۔ اور جب ان سے ان کے ہی کام کے سوال پوچھے گا، پھر ان کو کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا ان کے صوم سلاد کی آپ کیا پابندی کرتی تھی، بقرعید پہ آپ کیا کھاتی تھی، یہ سب تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جو انہوں نے ڈالے ہوئے ٹک ٹاک پہ ان کی وائرل ویڈیوز سے لوگوں نے انہیں کے اوپر سوال پوچھتے تھے، اب اس کے اوپر یہ روئیں گی یا پیٹیں گی، تو یہ تو ان کو تیار رہنا چاہیے تھا، سوچ کے رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پیمپرا تو شاید سوشل میڈیا میں نہ ایکٹ کرتا ہو، مگر جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس طرح کی وردہ ٹائپ کی لڑکیاں، یہ جو جنت مرزا یا اور بڑے بڑے جو ٹک ٹاکرز آج لاکھوں کروڑوں کمارے بھی، انہوں نے کہا کہ میں 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے منتھلی آرام سے کما لیتی ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے بے شرمی، آپ نے کہا نا کہ میں نے شرم چھوڑ دی ہے، اگر آپ شرم چھوڑ دیں اور حلال کو چھوڑ دیں نا، تو پھر آپ دنیا میں کروڑوں بھی کمائیں تو وہ آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ہم نے بہت لوگوں کی مثال دیکھی ہے دنیا میں جو کہ کروڑ پتی تھے، کروڑوں کھا کے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، وہ آج کس سلیے میں گئے اس دنیا سے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے یہ بھی خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میرے الفاظ کچھ غلط ہو گئے ہوں تو مجھے معاف کیجیے، خدا بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کریں۔ تو مجھے تو اجازت، اب تک بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔